सबका साथ के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। बहनों, मैं अभी नमस्कार, मैं महेंद्र साहू और आप देख रहे हैं 100 न्यूज़। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का हड़ताल का 20वां दिन है और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष सरिता पाठक जी यहाँ पे इनके उत्साहवर्धन करने के लिए रायपुर से यहाँ आई हुई हैं और इनका हड़ताल में शामिल होकर इनका उत्साहवर्धन कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका हड़ताल 20 दिन हो गए हैं, क्या सरकार की कोई पहल नज़र आ रही है हड़ताल समाप्त करने के लिए? सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं आ रही है। पहल का हम लोग खुद ही इंतजार कर रहे हैं। सरकार को जितनी चिंता नहीं है, हम बहनों कार्यकर्ता सहायिका बहनों को चिंता है कि हमारी आंगनबाड़ी का संचालन जो है पूर्ण रूप से ठप पड़ी है। तो सरकार से हम आपके द्वारा और इस मंच के द्वारा हम बोलना चाहते हैं कि हमारी मांग जो उनने वादा किया था अपने चुनावी वर्ष में कि 2 माह होने के बाद हम मांग आपकी पूरा कर देंगे करके, और आज 2 माह क्या 4 वर्ष पूरी हो चुकी है, पर सरकार ने मांग पूरी की है। उसके बावजूद हम 23 से 27 तक रायपुर में बैठे थे। उसके बाद आज 20वां दिन हमारा हो रहा है हड़ताल का, पर सरकार की तरफ से ना कोई बुलावा आ रहा है, ना कोई बात आ रही है, ना इतना भी संदेश नहीं आ रहा है कि आप लोग का मांग हम पूरा कर देंगे, आप लोग काम में वापस हो जाओ। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब वो उनकी योजना सारी ठप पड़ी है तो क्या उनको इतनी चिंता नहीं हो रही है? वो कहते हैं कि हम गरीबों के सरकार हैं, तो गरीबों के सरकार है तो आज मध्यम परिवार में बच्चे का गर्म भोजन, गर्भवती महिला का रेडी टू ईट, शिशुवती का रेडी टू ईट, सारे चीज़ प्रभावित है। तो सरकार को तो जितना जल्दी हो सके, और उनके साथ साथ हम खुद प्रभावित हो रहे हैं, खुद कुपोषण की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले हमको सुपोषण बनाएं कि हम उनके योजना को अच्छे तरह से घर घर जाके धरातल तक बिल्कुल पहुँचाएँ। तो सबसे पहले हमारी बातों को सुने और हमारी मांग को पूरा करें। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग अनिला भेड़िया जी से अनुरोध करती हूं कि जितना जल्दी हो सके हमारे संयुक्त मंच के प्रतिनिधि मंडल को बुलाए और हमारी मांगों की पूर्ति करे। यहाँ पे उत्साहवर्धन के लिए तो आई ही हुई है, पर मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अगर इन आपकी मांगों को सरकार नहीं सुनती तो आगे आपकी प्रदेश स्तर पर क्या रणनीति होगी? ये तो सारे जिला में हमारी चली रही है, तो इसको हम तो इतना उग्र कर देंगे और इस बार तो बिल्कुल हम लेके रहेंगे, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में ही सरकार कुछ बात मानती है। जैसे वो हमको अपनी कामों के लिए झुका देते हैं, तो आज हमारी ये मौका है, तो मौका में तो हमको भी चौका मारना ही है। सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो अपनी नुकसान के लिए वो स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, इसमें हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि सरकार अगर नहीं हमको देगी तो हम भी भूखे पेट नहीं रहेंगे, और भूखे पेट रहेंगे तो हमको सोचना पड़ेगा कि सरकार को हम फिर लाएं कि नहीं लाएं। तो सरकार खुद सोचे कि वो क्या चाहते हैं, और हमारी तो आंदोलन जारी रहेगी जो इससे पूरे प्रदेश में हमारी चल रही है। सिर्फ रायपुर में इतना उनका दबाव है कि हमको जगह नहीं दे रही है बैठने के लिए, क्योंकि अगर हम रोज़ बैठेंगे तो राजधानी है और राजधानी से ज़्यादा सब जगह जाती है तो लोग प्रभावित होते हैं। तो इतना दबाव कर दिए हैं कि हमको यहाँ तक की अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो हम बने 4 जने 5 जने 20 जने बैठ के कोई जगह में अपने हड़ताल को जारी रखे हैं, और इसी तरह हम करते रहेंगे, चाहे वो कुछ भी जुर्म करे। हम इस बार पीछे नहीं हटने वाले, हमको देना पड़ेगा। सरकार दमनात्मक रीति यहाँ पे निभाने जा रही है और इनका उत्साह कमी नहीं हो रहा है और इनकी मांगे ज़्यादा नहीं है, पर सरकार सुन नहीं रही है। आप ये बताना चाहेंगे कि सरकार आपकी मांग तो नहीं मान रही है, और मुख्यमंत्री और इनकी विभागीय मंत्री से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ जो कि मैंने कहा कि उन्होंने जो वादा किया था, और हाँ हमको यही आशा है अभी भी, और आशा के साथ साथ ही हम लड़ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी बात सुने करके। और मैं उनको चाहूँगी कि हमारी मांग को जब भी घोषणा करना हो, उनको हम तो कह रहे हैं एक सम्मेलन का हमको मौका दे दो, चाहे 2 महीना 3 महीना बाद उनको अगर घोषणा करना है तो 2 महीना बाद का एक डेट दे दे और सम्मेलन करवा ले, और सम्मेलन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया आए। उस सम्मेलन में उनका स्वागत करेंगे हम पूरे संयुक्त मंच की बहनें, और वहीं पर वो घोषणा करें जिसमें वहीं पर ढोल बाजे से और गुलाल से हम उनके साथ खेलें, और खेल के हम अपने घर खुशी खुशी जाएँ और अपने बच्चों के हित के लिए कुछ लेकर जाएँ। इनकी मांग का संदेश जो है ये हमारी न्यूज़ के माध्यम से कह रही हैं, और मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को अपना ये बात बता दी है।
कि एक सहायिका है, कार्यकर्ता है जिनका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट होने के बाद भी यहाँ पर इनकी उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर आके अपना उपस्थिति दर्ज कराई है। आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं और क्या हुआ आपके साथ? जी, मेरा नाम उषा चौहान है। मैं बागबाहरा ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ और पिछले 28 तारीख से यहाँ पे हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। उस हड़ताल में प्रतिदिन मैं अपने उपस्थिति देती हूँ, धरना प्रदर्शन पे आके बैठती हूँ। रोज़ की तरह आज भी मैं अपने घर से निकल के आ रही थी कि अचानक रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं गिर गई वहाँ पे। वो तो शुक्र है कि मैं अपने आप को थोड़ी सी संभाल पाई, तो चोट लगी सिर पे, मेरा 4 टाँका लगा हुआ है। अगर मान लो और कुछ ज़्यादा कुछ हो गया रहता, बड़ा हादसा हो गया रहता, तो फिर मेरा क्या होता। तो ये सरकार, अगर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अगर सरकार हमारी बातों को मान लेती, हमारी मांगों को पूरा कर देती, तो आज हम यहाँ पे आने की नौबत नहीं होती, ना ही हमारी ऐसी स्थिति बनती। यहाँ पे वो खेद जता रही है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है और ऐसी घटनाएं घट रही है जिससे नुकसान हो सकता है। 100 न्यूज़ रिपोर्टर महेंद्र साहू, महासमुंद, छत्तीसगढ़।